Okay, everyone. अस्सलाम वालेकुम. आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल. हमारा जो आज का टॉपिक कह लें या आपका स्टार्ट ऑफ द कोर्स है वो है सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. तो इस कोर्स में जो हमारा मेन फोकस है वो हम इसमें करेंगे कि जो सॉफ्टवेयर को सिर्फ यानी कि जो सॉफ्टवेयर है उसको सिर्फ हम डेवलप ही नहीं करेंगे बल्कि इस बात को भी इंश्योर करेंगे कि सॉफ्टवेयर करेक्ट हो, रिलायबल हो और यूज़र की नीड्स के मुताबिक हो. तो इसमें जो हम साथ साथ चीज़ें कवर करते चले जाएंगे इस लेक्चर में वो है आपकी. इसमें हम लोग पहले तो देखें कि जी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को हमने डिफाइन करना है. देन इसका पर्पस क्या है इन इन टर्म्स ऑफ टेस्टिंग एंड इन टर्म्स ऑफ इंस्पेक्शन इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. देन हमने आइडेंटिफाई करने हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को, उसकी इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड करना है. एंड देन सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को इन टर्म्स ऑफ SDLC यानी कि हमारी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, उसमें हमने इसे देखना है. अब ये चीज़ें आपको सब समझ आ जाती हैं. देन इफ़ यू मूव फॉरवर्ड देन यू आर इजी टू अंडरस्टैंड द टेस्टिंग टेक्निक्स. वो आपके लिए इजी हो जाएगा लर्न करना. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन या व्हाट इज़ वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन. अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास है कि आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. यानी जो रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन बनाया गया था, क्या हम सॉफ्टवेयर के यूज़ के मुताबिक यानी उसके मुताबिक हम बना रहे हैं या नहीं. ये चीज़ हमारी वेरिफिकेशन में पूछी जाती है. जबकि वैलिडेशन में हमारे पास क्या है, आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. यानी यूज़र जो चाहता है क्या सॉफ्टवेयर रियल लाइफ में उसकी नीड्स को फुलफिल कर रहा है कि नहीं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें आपने वैलिडेशन में देखनी होती हैं. वेरिफिकेशन यानी आप रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइन के मुताबिक देखते हो, जबकि वैलिडेशन में जो आपकी जो यूज़र की नीड्स हैं वो आप इसमें देखते हो कि वो फुलफिल हुई हैं कि नहीं. अब अगर हम सिर्फ वेरिफिकेशन को लेके चलें तो वेरिफिकेशन ओनली फोकस ऑन द सॉफ्टवेयर ऑन द डिज़ाइन एंड डॉक्यूमेंटेशन. यानी कि हमारा क्वेश्चन था कि जी आर वी बिल्डिंग द प्रोडक्ट राइट. तो इट मेन फोकस इसका किस पे आ जाता है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर है उसकी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की तरफ उसका फोकस है या नहीं. ठीक. और उसके अलावा हम इसमें कोडिंग स्टार्ट होने से पहले या कोडिंग के दौरान हम इसे चेक करते हैं. ठीक है कि आपका जो भी आपने जो भी इम्प्लीमेंटेशन की है वो आपकी रिक्वायरमेंट्स की, आपके डिज़ाइन के डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये सारी चीज़ें हैं या नहीं. तो अगर हम इसकी टेक्निक्स की बात करें, हमारे पास इसमें रिव्यू आ जाता है, इसमें वॉक थ्रू आ जाता है या इसमें हम इंस्पेक्शंस आ जाते हैं. रिव्यू इट्स लाइक आप जो है वो एक रिव्यू करते हो डिफरेंट पर्सन्स को लेके, वॉक थ्रूज करते हो आप लेके. इंस्पेक्शंस यानी आप टीम्स बनाते हो डिफरेंट लेके, ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स आप यूज़ करते हो. अगर हम इसको एग्जाम्पल इसकी उसमें लें तो हमारे पास क्या है कि अगर लॉगिन मॉड्यूल का डिज़ाइन है, उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, तो वेरिफिकेशन में हम ये चेक करेंगे कि डेवलपर ने डिज़ाइन फॉलो किया था या नहीं किया था. ये चीज़ हमारी वेरिफिकेशन में आ जाती है. अगर हम अब आगे चलते हैं वैलिडेशन की तरफ. वैलिडेशन आपका क्या है कि आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट. इसमें हम सॉफ्टवेयर को रन करके देखते हैं. ठीक है. यानी कि हम इसमें अगर हम वैलिडेशन को बात करें तो यानी अब आप सॉफ्टवेयर की रनिंग कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर को इसमें आप देख रहे हैं. इंश्योरिंग दैट द सॉफ्टवेयर मीट्स यूजर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन. और इसमें हमारा गोल क्या होता है कि टू कंफर्म द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली इन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. ठीक है. रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर हम इसमें देखते हैं इसको. इसमें आपके पास क्या है कि यानी कि यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जितनी भी आपने ये टेक्निक्स पढ़नी है आगे या ये पढ़नी है, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन, सिस्टम, यूज़र एक्सेप्टेंस,
ये सब आप इसके अंदर आप देखते हो वैलिडेशन के अंदर, क्योंकि आपका एक्चुअल जो फोकस होता है वो सॉफ्टवेयर की एग्जीक्यूशन के ऊपर होता है। और यही सारी टेक्निक्स को आप यूज करके काम करते हो। अब इसमें अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन है, तो उसको जब आपने टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि जी आपके जो पैसे हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं कि नहीं, बैलेंस आप चेक कर सकते हैं कि नहीं, बिल्स पे हो सकते हैं कि नहीं, ठीक है, क्रेडिट डेबिट दोनों आपकी वर्किंग कर रही हैं कि नहीं, ये सारी चीजें। तो यानी आपका मेन जो फोकस होता है वो आपका आफ्टर कोडिंग होता है, और इस बात को देखना होता है कि आपने जो एग्जीक्यूशन की है वो आपकी फुलफिल हो रही है कि नहीं, यानी आपका सॉफ्टवेयर इज इन द रनिंग कंडीशन और नॉट। अगर हम वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को अगर इन टर्म्स अगर शॉर्ट लेके चलें, या अगर आपको इजीली इसको याद रखना है कि क्या है, तो वेरिफिकेशन क्या है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सही बना है कि नहीं, और जो वैलिडेशन है वो आपको बताता है कि सही प्रोडक्ट बना, ठीक है, यानी आपका सही प्रोडक्ट बना है या नहीं। और आपने वेरिफिकेशन में देखना है कि प्रोडक्ट सही बना है कि नहीं। क्वेश्चन हमारा इसमें अगर हम इसके टेबल को हम बनाएं, तो इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस हम वही चीज़ आ जाती है कि वेरिफिकेशन, आर वी बिल्डिंग द राइट, आर वी बिल्डिंग इट राइट, वेलिडेशन इज आर वी बिल्डिंग द राइट प्रोडक्ट। हमारा मेन फोकस इसमें किस पे होता है वेरिफिकेशन में, डिज़ाइन एंड सिंप्लीफिकेशन के ऊपर। जबकि वैलिडेशन हमारे पास किस में फोकस होता है, फंक्शनैलिटी एंड यूज़र नीड के ऊपर। अगर हम टेक्निक्स लगाएं तो रिव्यूज एंड वॉक थ्रूज आ जाते हैं वैलिडेशन वेरिफिकेशन में। जबकि वैलिडेशन में हम टेस्टिंग और यूज़र एक्सेप्टेंस की तरफ चले जाते हैं। एग्जाम्पल में हमने भी वही देखा कि अगर लॉगिन मॉड्यूल आपने लिया है और उसमें अगर आपने कोई डिज़ाइन वगैरह कहा है, तो वो आप उस बात को इंश्योर करो कि वो चीज़ उसमें है या नहीं। एंड देन वैलिडेशन में अगर हम बैंकिंग की तरफ की एप्लीकेशन लेते हैं, तो आपने इस बात को इंश्योर करना है कि जो भी आपने फंक्शंस दिए हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे प्रॉपर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। अब अगर हम इन टर्म्स ऑफ या अगर हम इन टर्म्स ऑफ पर्पस ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की तरफ चले जाएं, तो वो क्या है कि जी टेस्टिंग के का सबसे पहले पर्पस होता है कि डिफेक्ट को इजीली डिटेक्ट करना। यानी कि हमारे पास अगर हम पहला पॉइंट लें इन टर्म्स ऑफ पर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, तो हमारे पास क्या है, डिटेक्ट डिफेक्ट अर्ली। यानी कि आपने टेस्टिंग का सबसे पहले पर्पस ये होता है कि आपने डिफेक्ट्स को एट द अर्ली स्टेज फाइंड करना, ठीक है। जितना जल्दी आप बग्स को लेंगे, जितना जल्दी आप बग्स वगैरह को कैच करेंगे, उतना आपका कॉस्ट, उतनी आपकी एफर्ट जो है वो कम लगेगी, और आप जो है उनको उस पे अपनी डेवलपमेंट आपकी जो है वो तेज़ी तेज़ी से काम करेगी, और आप अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको इन लाइक टाइमली आप उसको कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक पेरोल सिस्टम लें, ठीक है, और उसमें अगर कोई कैलकुलेशन एरर अर्ली पकड़ लिया जाए, तो सॉफ्टवेयर की सैलरी गलत, मतलब सॉरी, जो एम्प्लॉयज़ की सैलरी है वो गलत नहीं होगी, ठीक है। यानी कि वो आपने इन एक पेरोल, इट्स लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, यानी कि आप किसी बंदे की सैलरी वगैरह अगर आप दे रहे हैं और उसमें आपके पास कोई पेरोल में कोई गलत एरर आ जाता है, या आप कोई ऐसी मिस्टेक वगैरह कर देते हैं और आपने उसे अर्ली फाइंड कर लिया, देन आप उसको यूज़, मतलब अर्ली फाइंड करने के बाद, और आपने अब जब उसको किया, तो ये आपको एक बहुत बड़े मतलब एक मसले से बचाता है, आपकी और बहुत सारी चीज़ों से आपको इसमें सेव करता है। तो ये इस टर्म में चला जाता है आपके पास। देन हमारे पास आ जाता है इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी एंड रिलायबिलिटी। यानी कि आप जो है इस बात को इंश्योर करते हो कि जी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो करेक्टली, कंसिस्टेंटली, और जो जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसी तरीके से आपके पास जो है ना वो वर्क करे। अब इसमें एग्जांपल में लिखा है कि जी रिग्रेशन टेस्टिंग इंश्योर्स न्यू अपडेट डू नॉट ब्रेक एग्जिस्टिंग फीचर्स। रिग्रेशन टेस्टिंग का मतलब होता है कि जब आप कोई न्यू चेंजेस लाते हैं किसी पुराने फीचर्स के अंदर, तो वो
आपकी जो पुरानी फीचर्स हैं उनको वो ब्रेक ना करे, या आपके जो न्यू चेंजेस आप लेके आ रहे हैं सिस्टम में वो उसको वो ना करे, लाइक ओवरकम ना करे, उससे के आने से, न्यू फीचर्स के आने से आपकी पुरानी चीज़ों पे कोई फर्क ना पड़े। ये चीज़ आ जाती है। तो आपकी सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होती है, और साथ साथ आपकी रिलायबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। देन थर्ड इज इंश्योर कंपाइलेंस विद स्टैंडर्ड, यानी कि आप इस बात में देखो कि सॉफ्टवेयर मस्ट मीट इंडस्ट्री, लीगल और ऑर्गेनाइजेशनल स्टैंडर्ड। टेस्टिंग इंश्योर दीज स्टैंडर्ड्स आर फॉलोड। ठीक है, आपने इसमें इस बात को इंश्योर करना है कि आप किसी इंडस्ट्री के लिए, किसी लीगल सॉफ्टवेयर के लिए, या किसी भी लीगल ऑर्गेनाइजेशन के लिए आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो आप उनके स्टैंडर्ड्स को, उनके प्रोटोकॉल्स को आप फॉलो करें। अब इसमें एक एग्जांपल है कि लाइक अगर आपके पास एक कोई मेडिकल सॉफ्टवेयर आपने बनाना है, तो आप उसको, उसमें डाटा की प्राइवेसी का ख्याल रखो, उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आप उनको लेके चलो। ये इस तरीके से आपने उनके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। क्योंकि अगर एक मेडिकल सॉफ्टवेयर है और उसमें अगर आप किसी की इंफॉर्मेशन देते हैं, हजारों लाखों लोग हैं जिनको कोई ना कोई रोज कोई मसला होता है और वो हॉस्पिटल्स की तरफ जाते हैं अपना चेकअप कराने, अपना कुछ भी करने के लिए, तो वो फिर वहां पर उनको वो अपनी सारा बायोडाटा वगैरह देना पड़ता है। तो इस बात को इंश्योर करना है कि वो जो डाटा है वो लीक ना हो, इन सब चीज़ों में कोई मिसयूज ना हो, उसका कोई मिसप्लेसमेंट ना हो चीज़ों की। तो इस बात का आपने जो है वो इंश्योर करना होता है। अब हम आ जाते हैं इन पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन की तरफ। पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन हमारे पास क्या आ जाता है कि जी लाइक आप इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि डॉक्यूमेंट और कोड के बिना आप रन करें अपने सॉफ्टवेयर को, या मतलब अपने सॉफ्टवेयर को आपने विदाउट एनी डॉक्यूमेंट कोड आपने जो है वो उसको देखना है, लाइक ऐसे ही थॉरोली आपने अपने सिस्टम की चेकिंग करनी है। इसमें इसका फायदा क्या होता है कि कोड से पहले ही आप, जो आपकी अपनी नॉलेज होती है, यू यूज दैट नॉलेज, एंड देन आप उसमें क्या करते हैं कि आप डिफरेंट एरर्स को देखते हैं। आप लाइक किसी भी कोई डिजाइन फेस में पकड़ सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन फेस में पकड़ सकते हैं, कोई टेस्टिंग फेस में पकड़ सकते हैं, बट यू यूज योर ओन नॉलेज टू कैच दोज एरर्स। अब इसमें सबसे पहले आपके पास क्या है, रिव्यू। रिव्यू क्या है कि लाइक इज अ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड होता है जो आपके सारे डॉक्यूमेंट को, आपके डिज़ाइन को, आपके रिक्वायरमेंट्स को, आपके कोड को एग्जामिन करता है, एंड देन आपको उसमें से एरर बताता है। उसके अलावा इससे में अगर आप से इसको देखें, सेकंड पॉइंट में आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिज़ाइन। ठीक है, इसमें क्या है कि आपके अर्ली डिटेक्शंस ऑफ एरर्स इसमें फाइंड करता है बिफोर द कोडिंग्स। यानी आप इसमें देख सकते हैं कि डिज़ाइन फेज में मिस्टेक आप देख रहे हैं, मतलब अगर आपने डिज़ाइन फेज में कोई ऐसा एरर पकड़ लिया है, इफ़ यू कैच दैट एरर इन द डिज़ाइन फेज, तो आपके लिए बहुत वो इजी हो जाएगा आगे काम करना। क्योंकि अगर आपने डिज़ाइन फेज में वो एरर कैच कर लिया है और अब आप टेस्टिंग फेज की तरफ मूव कर रहे थे, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपने डिज़ाइन फेज में अपनी एक मिस्टेक को पकड़ लिया है। अगर आप वो चीज़ टेस्टिंग फेज में करते तो, और आपकी टेस्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी होती, तो फिर ये आपके लिए बहुत एक लाइक इट्स अ हैवी प्रोसेस और इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस। आपने मतलब बहुत आगे जाके अपनी एक चीज़ को देखा। तो इसमें भी बहुत फर्क पड़ता है चीज़ों का। तो आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स इन डॉक्यूमेंटेशन एंड डिज़ाइन, यानी कि आपने जो है वो अर्ली डिटेक्शंस कर लिए एरर्स की, इन टर्म्स ऑफ रिक्वायरमेंट, इन टर्म्स ऑफ डिज़ाइंस, इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकेशन। देन द थर्ड इज रिड्यूस रीवर्क एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। ठीक, यानी कि अब आप कोई अर्ली स्टेज पे अगर आप कोई डिफेक्ट्स को फिक्स करते हैं, तो वो आपके लिए लेस कॉस्टली होंगे, ना कि अगर आप उनको लाइक इम्प्लीमेंटेशन फेज में, डिप्लॉयमेंट फेज में जाके आप उनको कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत मसला बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपकी
इन टर्म्स ऑफ इन पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन आ जाता है। देन हम आ जाते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइक एट्रीब्यूट्स पर ना हो। मतलब अगर हम एट्रीब्यूट्स को लें तो मतलब सॉफ्टवेयर क्वालिटी को अगर हम सिर्फ लें तो इसका मतलब है कि लाइक आपकी जो क्वालिटी है वो सिर्फ बग फ्री नहीं होती, ठीक है, आपने उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। यानी अगर आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं और सॉफ्टवेयर के अंदर से आपने जो है वो सिर्फ आपका ये मिशन है कि लाइक वी हैव टू ओनली रिमूव द एरर्स, देन दिस इज नॉट द ओनली थिंग यू हैव टू डू। यू हैव टू लाइक गिव लाइक आपको उसको हर टाइम चीज़ के ऊपर जो है वो उसको चेक करना होगा। उसमें आपकी इसमें डिफरेंट फंक्शनैलिटीज आ जाती हैं, रिलायबिलिटी आ जाती है, आपकी यूजेबिलिटी आ जाती है, मेंटेनेबिलिटी आ जाती है, पोर्टेबिलिटी आ जाती है। ये जितनी भी टर्म्स हैं, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब आप अपने क्वालिटी एट्रीब्यूट में डालते जाते हो। अब फंक्शनैलिटी सबसे पहले हमारे पास क्या होती है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर आपका सही काम करे, ठीक है। यानी कि आपने एक लॉगिन मॉड्यूल बनाया और उसमें आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड की जो है वो रिक्वायरमेंट दी, सो दे शुड वर्क करेक्टली। आपकी ये फंक्शनैलिटी थी, ये वर्क करनी चाहिए। देन रिलायबिलिटी, आपका सिस्टम क्रैश ना हो, ठीक है। उसमें फॉल्ट टॉलरेंस होनी चाहिए, उसके अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, अनरिलायबल और अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस के अंदर उसको वर्क करना चाहिए। ऑनलाइन बैंकिंग अगर आपके पास एक एग्जांपल में हम लेते हैं तो वो विदाउट एनी क्रैशिंग जो है वो शुड बी ऑपरेशनल, यानी उसको क्रैश नहीं करना चाहिए, फिर भी उसमें वर्किंग होनी चाहिए। यूजेबिलिटी में आ जाते हैं, यूजर फ्रेंडली हो, यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू यूज हो। उसमें आपको डिफरेंट आपको मतलब लाइक नेविगेशन सिस्टम आपको पता हो कैसे यूज करना है, मेन्यू कैसे यूज करना है, बटन्स किस तरीके के हैं, कौन सा बटन किस लिए यूज होता है, कौन सी फाइल कहाँ पे है, किस चीज़ का क्या मतलब है, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो। एफिशिएंसी में यानी कि रिसोर्सेज आपकी वेस्ट ना हो, फालतू में आपकी कोई मेमोरी, कोई स्पेस, कोई बैंडविड्थ जो है वो यूज़ ना हो। लाइक अगर आपकी कोई वीडियो स्ट्रीमिंग चल रही है या आप कोई वीडियो स्ट्रीमिंग कर लें तो उसमें कोई बफर का बार बार वो मसला ना हो, कोई उसमें लैग ना आए, या वो बहुत ज़्यादा लोडिंग ना ले, या बहुत ज़्यादा वो मेमोरी ना ले, इन सारी चीज़ों में आप चले जाते हैं। देन मेंटेनेबिलिटी, आपका सिस्टम जो है वो इजीली अपडेटेबल हो, इजीली फिक्स्ड हो, इजीली जो है वो उसमें आप जो है उसको जो है वो इन्हांस कर सके अपने सिस्टम को, ठीक है। उसमें आप जो है वो यानी कि आपके जो कोड हैं वो डेवलपर को अलाउ करे कि लाइक अगर कोई ऐसा बग वगैरह आ जाता है तो वो उसको इजीली फिक्स कर सके। देन पोर्टेबिलिटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे आपका जो है वो चल सके, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यानी डिफरेंट इन्वायरमेंट्स के ऊपर, डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। यानी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी में अगर हम टर्म्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम लें तो विंडो पे भी चल सके, आपका एप्पल स्टोर्स पे भी चल सके, आपका एंड्रॉयड पे भी चल सके। और अगर हम इसको और उसमें फर्दर लेके जा सके तो डिफरेंट डिवाइसेस पे चल सके, यानी कि आपका लैपटॉप पे भी चले, आपका मोबाइल पे भी चले, आपका पीसी पे भी चले, आपका टैबलेट पे भी चले। ये जितनी चीज़ें हैं, ये सारी इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट आ जाती हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है इनकी कि फंक्शनैलिटी आपको क्या बताती है कि करेक्टनेस, उसकी सूटेबिलिटी, ठीक है, जो रिलायबिलिटी है वो आपको कंसिस्टेंस एंड फॉल्ट टॉलरेंस बताती है, यूजेबिलिटी आपको यूजर सेटिस्फेक्शन बताती है, एफिशिएंसी आपको रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन बताती है, मेंटेनेबिलिटी ईज ऑफ अपडेट्स, और पोर्टेबिलिटी इन्वायरमेंट फ्लेक्सिबिलिटी। यानी कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आपके पास इसमें क्या है कि आप इनको यूज़ कर रहे हैं, और आप इनको यूज़ मतलब ये जितने भी सारे क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके पास जो है वो आपके एक सॉफ्टवेयर को जो है वो कि उसमें आपको एक लाइक क्वालिटी देते हैं। यानी कि आपने सिर्फ एरर्स के ऊपर से नहीं फोकस करना, आपका जो एक सिस्टम है या आपका जो प्रोडक्ट है वो एक इन चीज़ों के ऊपर भी देखा जाता है कि एक बंदे ने अगर सॉफ्टवेयर यूज़ करना है या एक प्रोडक्ट यूज़ करना है तो वो उसको यूज़ करते हुए उसको मतलब अच्छा लगे,
कि मुझे इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है, ये सिस्टम बहुत अच्छे से चल रहा है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, कुछ मतलब इजीली चल रहा है ये सारा कुछ। ठीक है। अगर अब हम चलते हैं जी सॉफ्टवेयर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है हमारे पास, कि आपके पास डिफरेंट फेजेस होते हैं सॉफ्टवेयर एसडीएलसी में। उन डिफरेंट फेजेस को लेते हुए हर फेज के ऊपर आपके पास एक सॉफ्टवेयर, मतलब लाइक एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपके पास डिफरेंट फेजेस आ जाते हैं। और उन फेजेस में आप डिफरेंट जो है वो वर्किंग करते हैं, और उन वर्किंग कंडीशंस को, उन वर्किंग को यूज़ करते हुए एट द एंड आपके पास एक पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आपके पास कौन कौन से फेजेस आ जाते हैं? सबसे पहले आपके पास आ जाता है जी रिक्वायरमेंट का। रिक्वायरमेंट में क्या होता है कि आप बताते हैं, यूज़र बताता है कि उसे किस टाइप का जो है वो सॉफ्टवेयर चाहिए। जबकि डिज़ाइन फेज में आप आ जाते हैं तो आप जी इस बात को मतलब लाइक आप प्लान करते हैं कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर है वो आपने लेना है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसको किस तरीके से करना है, ये सब चीज़ें। देन कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, आप इसमें आ जाती हैं, आपने सॉफ्टवेयर कोड को राइट करना है। यहाँ पर अब आप जो है वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स और डिज़ाइनिंग के बाद आपने पूरा जो है वो कोड लिखना है उसका। टेस्टिंग आ जाती है। टेस्टिंग में आपने क्या करना है कि आपने वेरीफाई करना है कि जो सॉफ्टवेयर है वो वर्क कर रहा है एज इंटेंडेड, यानी कि इस तरीके से जिस तरीके से यूज़र की रिक्वायरमेंट थी या यूज़र जिस तरह से चाह रहा था। डिप्लॉयमेंट में आ जाते हैं। अब आपका सॉफ्टवेयर जो है वो रिलीज के लिए रेडी है फॉर द यूजर्स, यानी कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर को अब आप रिलीज कर दें फॉर द यूजर्स टू यूज दैट सॉफ्टवेयर। एंड लास्टली द मेंटेनेंस। मेंटेनेंस, अगर आपके कोई एरर आ जाता है, कोई इशू क्रिएट हो जाता है, आप उसको फिक्स करें, आप अपडेट्स करें फीचर्स को, आप परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करें, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी एसडीएलसी में आ जाती हैं। अब वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन को अगर हम इन टर्म्स ऑफ एसडीएलसी में देखें तो हर फेज के मतलब मुताबिक उसने अपना जो है वो उसमें हिस्सा होता है। अब हमारे पास क्या बात है कि जी हिस्ट्री में ना बहुत मतलब फेलियर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास ऐसी आती हैं जिसकी वजह से हमारी जो है वो चीज़ें ख़राब होती जाती हैं, मतलब इश्यूज क्रिएट होते चले जाते हैं। तो वेरिफिकेशन और वैलिडेशन ना एसडीएलसी में जो है वो हमारी हेल्प करता है इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए। अब किन 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 फेसेस में हेल्प करते हैं? वेरिफिकेशन जो है वो आपकी डिज़ाइन और कोडिंग में हेल्प करेगा, और इसका पर्पस क्या होगा कि वो इस चीज़ को इंश्योर करेगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से मीट करे। यानी जो आपने डिज़ाइन बनाया है, जो आपकी स्पेसिफिकेशंस हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो यूज़र ने जिस तरीके से कहा है उस बात को आपने देखना है, यानी कि आर बी बिल्डिंग इट राइट। और ये किन फेजेस में आप देख सकते हैं? डिज़ाइन एंड कोडिंग में। वैलिडेशन में क्या है? टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट। टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट के फेजेस में हमारे पास आ जाता है, वो आपको क्या है कि आप इंश्योर करते हैं कि जी सॉफ्टवेयर नीड्स यूज़र नीड्स, यानी कि अब जो है वो टेस्टिंग कर रहे हैं आप, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स थी उनको अब आप चेक कर रहे हैं कि ये चीज़ है कि नहीं। डिप्लॉयमेंट अब आप दे रहे हैं तो वो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, उसकी डिप्लॉयमेंट आपके लिए रेडी है कि नहीं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो ये जितनी भी हैं ये आपके पास इसमें यूज़ कर सकते हैं आप। अब अगर हम रियल वर्ल्ड सिनारियोज को लेते हुए चलें तो आपके पास क्या है कि जी एक सॉफ्टवेयर फेलियर्स में अगर हम लें तो एक था आरियाना एरियाना 5 रॉकेट क्रैश 1996। ये एक सिस्टम ओवरफ्लो के एरर की वजह से जो है वो हुआ था, कि अगर आप इसका देखें कि लाइक जो सॉफ्टवेयर था उसमें आपके पास इस चीज़ का एरर आया था, लाइक सॉफ्टवेयर जो था वो ओवरफ्लो ऑफ एरर्स थे उसके अंदर। ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा एरर्स थे, जिसकी वजह से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था कि अगर 40 सेकेंड्स के बाद की जो उसमें जो थी रॉकेट की जो थी वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो गई थी। यानी लॉन्च होने के बाद
आपका जो 40 सेकेंड्स थे, और वो जो है वो सॉफ्टवेयर खुद ब खुद ही जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया था। यानी इतने ज़्यादा जो थे वो एरर्स थे इसमें। अगर आप देखें तो जी, फिर एक और है जी, थेरिक 25 रेडिएशन थेरेपी मशीन्स। इसमें क्या है कि रेस कंडीशन इन कंट्रोल सॉफ्टवेयर, और इसका इम्पैक्ट क्या आया था कि डिलीवर्ड लीथल रेडिएशन डोज टू पेशेंट। यानी कि एक ये मेडिकल टर्म्स में था, और इसका यूज़ क्या था कि लाइक आपने कुछ रेडिएशंस थी वो देनी थी एक पेशेंट्स को, या डिफरेंट पेशेंट्स को आपने देनी थी, और उसमें इतनी ज़्यादा ओवरडोज ऑफ रेडिएशंस आ गई थी जिसकी वजह से पेशेंट्स जो थे वो बहुत मतलब लाइक क्रिटिकली वो और बीमार हो गए थे। देन थर्ड इज द बैंकिंग सॉफ्टवेयर ग्लिच, इनकरेक्ट हैंडलिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड राउटिंग एरर्स। इम्पैक्ट इसका क्या आया? लॉस ऑफ मनी, कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन एंड रेपुटेशनल डैमेज। वही चीज़ के लाइक बैंकिंग में तो आपके पास जो है वो इसको एंड बैंकिंग में आपके पास जो है वो ये सारी चीज़ें जो है वो मुश्किल हो रही थी, मुश्किल हो जाती हैं इन चीज़ों को हैंडल करना, क्योंकि आपका सिस्टम जो है वो एंड जो है वो किसी भी टाइम जो है वो उसमें हो सकता है, ख़राब हो सकता है। तो इसमें क्या है कि हमारा एट द एंड क्या है कि व्हाट कुड हैव प्रिवेंटेड दीज फेलियर्स। यानी कि अगर आपने प्रॉपर वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन की होती, जो ये सॉफ्टवेयर के फेलियर्स हैं इनको आप अवॉइड कर सकते थे। तो ये चीज़ आपकी इसमें आ सकती थी। देन लास्टली अगर हम इन सारी चीज़ों को लेके चलें, और इसमें आपके पास अगर हम एक एग्जांपल लें कैलकुलेटर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो उसमें आपने सबसे पहले यही करना है कि आपने जो है वो सॉफ्टवेयर की जो भी रिक्वायरमेंट है वो आपने गैदर की, देन डिज़ाइन किया, देन कोडिंग, देन टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। डिज़ाइन एंड कोडिंग में आपके पास वेरिफिकेशन फेसेस आ गए, एंड देन टेस्टिंग में आपके पास वैलिडेशन, एंड डिप्लॉयमेंट में भी वैलिडेशन फेसेस आ गए। तो ये सारी चीज़ें इस पूरे एट द एंड आपके पास क्या है कि इसमें हमें इस चीज़ का पता चला इस पूरे लेक्चर से कि वेरिफिकेशन, आपने एक सॉफ्टवेयर बनाना है तो सॉफ्टवेयर को सिर्फ बनाना ही ज़रूरी नहीं है, उसकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन भी बहुत ज़रूरी है। आप जब तक उसको प्रॉपरली वेरीफाई नहीं करेंगे, आप जब तक उसको प्रॉपरली वैलिडेट नहीं करेंगे, आपका सिस्टम जो है वो कभी भी रेडी टू यूज़ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आपने उसमें डिफरेंट, सिर्फ उनको इन टर्म्स ऑफ एरर्स नहीं देखना, उसको हर लिहाज से देखना है। उसकी यूजिबिलिटी यानी यूज़ करने के लिहाज से, उसकी फंक्शनैलिटी के लिहाज से, उसकी परफॉर्मेंस के लिहाज से, उसकी एरर रेट के लिहाज से, उसकी रिलायबिलिटी या फॉल्ट टॉलरेंस के लिहाज से, इन सब चीज़ों को आपने देखना है। अगर आप इन चीज़ों को नहीं देखेंगे, देन आपका सिस्टम जो है वो ये नहीं है कि इट्स रेडी टू यूज़ एंड इट्स रेडी टू डिप्लॉय, या आप उसको मार्केट में दे दें। नो, इट्स नॉट रेडी, इट्स नॉट दैट इजी कि आप इस तरीके से सिस्टम को बनाएं और आप दे दें। इसके लिए आपको जो है वो चीज़ों को मतलब लाइक प्रॉपर मेंटेनेंस, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ, प्रॉपर वैलिडेशन के साथ चलना है। तो ये चीज़ आपकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में हेल्प करती है कि आप चीज़ों को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें।